हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट लीगल केस लॉ जो इंडिया के जुडिशियल हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज हम बात करेंगे स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा 1960 केस के बारे में, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और सेल्फ डिफेंस के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है। ये केस बताता है कि एक इंसान की गलत सोच यानी मिस्टेकन बिलीफ उसको कानूनी तौर पर कितनी सुरक्षा दे सकती है, और क्या किसी भी इंसान की गलत समझ उसको एक सीरियस क्राइम से बचा सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये केस 1960 का है, जब उड़ीसा स्टेट में एक नेपाली सिटीज़न राम बहादुर थापा पर एक आदमी की हत्या का आरोप लगा। थापा एक चौकीदार का काम करता था और एक दिन उसने देखा कि एक आदमी रात के समय एक अनजान जगह पर खड़ा था। थापा ने बिना समझे उस आदमी पर अपनी तलवार से वार कर दिया, जिस वजह से उस आदमी की मौत हो गई। थापा का कहना था कि उसने ये कांड बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया, क्योंकि उसको असली और नकली चीज़ों का अंतर नहीं समझ आया। उसका कहना था कि उस आदमी की सूरत उसको एक राक्षस यानी डीमन जैसी लगी, जिस वजह से उसने अटैक कर दिया। पुलिस ने थापा को अरेस्ट किया और उसके अगेंस्ट मर्डर आईपीसी सेक्शन 302 का केस फाइल किया। कोर्ट में उसने अपनी सफाई दी कि उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट और सेल्फ डिफेंस के बेसिस पे ये एक्ट किया था। कोर्ट के सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए। फर्स्ट, क्या राम बहादुर थापा मिस्टेक ऑफ फैक्ट का सहारा लेकर अपनी गलती से बच सकता है? सेकंड, क्या ये केस इंडियन पीनल कोड के सेल्फ डिफेंस या जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आता है? थर्ड, क्या थापा का बिलीफ रीजनेबल था या सिर्फ एक बहाना? और फोर्थ, क्या ये एक्ट एक जुर्म माना जाएगा या सिर्फ एक बोनाफाइड मिस्टेक? उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस केस को केयरफुली एनालाइज किया और डिसाइड किया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शंस 76 एंड 79 आईपीसी के रिगार्ड में कोर्ट ने कहा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट तभी वैलिड होती है जब वो रीजनेबल पर्सन के दिमाग में हो और वो सच्चाई पर बेस्ड हो। यहाँ राम बहादुर थापा का मानना कि एक आदमी राक्षस है एक जेन्युइन बिलीफ था, चाहे वो गलत हो। सेल्फ डिफेंस सेक्शंस 96 टू 106 आईपीसी के रिगार्ड में कोर्ट ने कहा कि सेल्फ डिफेंस तभी एप्लीकेबल होता है जब रियल और इमिनेंट डेंजर हो। यहाँ ऑल्दो रियल डेंजर नहीं था, लेकिन थापा का एक्ट बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। मेंस रिया यानी क्रिमिनल इंटेंट के रिगार्ड में कोर्ट ने देखा कि चाहे राम बहादुर थापा का एक्ट एक इंसान की मौत का कारण बना, लेकिन उसकी इंटेंशन किसी भी इंसान को मारने की नहीं थी, बल्कि उसने जो देखा उसके बेसिस पर किया। इस वजह से उड़ीसा हाई कोर्ट ने राम बहादुर थापा को एक्विट कर दिया, यानी उसको दोष मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर एक इंसान सच्ची और जेन्युइन मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक्ट करे तो उसको क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त किया जा सकता है, एज पर सेक्शन 79 ऑफ आईपीसी। इस केस से हमें कुछ इम्पोर्टेंट लीगल कंसेप्ट्स सीखने को मिलते हैं। फर्स्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 76 एंड 79 ऑफ आईपीसी तभी वैलिड डिफेंस होते हैं जब वो एक रीजनेबल और लॉजिकल ग्राउंड पे बेस्ड हों। सेकंड, सेल्फ डिफेंस अंडर सेक्शन 96 टू 106 ऑफ आईपीसी का सहारा तभी लिया जा सकता है जब रियल, एक्चुअल और इमिनेंट डेंजर हो। थर्ड, क्रिमिनल लॉ सिर्फ इंटेंशन पे बेस्ड नहीं होता,
बल्कि एक्ट और सर्कमस्टांसेस भी देखे जाते हैं। एंड फोर्थ, ऑब्जेक्टिव रीजनेबिलिटी, दैट इज़ कोई भी लीगल डिफेंस तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब एक समझदार इंसान, दैट इज़ रीजनेबल पर्सन, उसको लॉजिकल और रीजनेबल मान सके। तो फ्रेंड्स, ये था स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा 1960 का डिटेल्ड केस एक्सप्लेनेशन। ये केस हमें ये सिखाता है कि लॉ सिर्फ बिलीफ पर नहीं बल्कि लॉजिकल और रीजनेबल ग्राउंड्स पर चलता है। लेकिन अगर कोई इंसान सचमुच एक जेन्युइन और बोनाफाइड मिस्टेक करता है तो उसको कानून प्रोटेक्शन दे सकता है। क्या आपको लगता है कि थापा को एक्विट करना सही था या फिर कोर्ट को और स्ट्रिक्ट होना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है।